हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धनु राशि या धनु लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब उल्टी चाल शुरू होने जा रही है 30 जून 2026 से। 29 जून को ग्रहों के युवराज कहे जाने वाले बुध अब अपनी उल्टी चाल शुरू करेंगे। बुध वक्री होने जा रहे हैं। और एक बात, इससे पहले जो सीरीज थी बुध की ही, उसमें हमने ये चर्चा की थी कि बुध अब कर्क मिथुन इसी तरह ये गोचर करेंगे लंबे समय के लिए। नॉर्मली देखें तो बुध प्रिय दर्शकों 20 से 25 दिनों में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, परंतु समय समय पर कुछ विशेष स्थितियों की वजह से ये लंबे समय के लिए एक राशि में गोचर करते हैं। बात करें बुध की, तो बुध वही बुध है जो हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। क्यों? और एक बात और भी कि बुध के प्रभाव के बिना कुछ भी करना संभव नहीं है। इसीलिए जब बुध जैसे ग्रह का परिवर्तन होता है तो कुछ न कुछ प्रभाव हमारे लाइफ में देखने को मिलता ही मिलता है, क्योंकि बुध के पास ऐसे कारक तत्व हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे बुध के पास वाणी, और बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि बुद्धि का भी आधिपत्य है। तो कोई भी आप काम कर रहे हो या कोई भी काम ना कर रहे हो, तब भी बुद्धि का इस्तेमाल होता है। आप बैठे हैं तो भी बुद्धि का इस्तेमाल होगा, आप चल रहे हैं तो भी होगा, या आप कोई काम कर रहे हैं तो भी बुद्धि का इस्तेमाल यहाँ पर होगा। कहने का मतलब है कि कोई भी आप काम कर रहे हो, छोटा काम हो या बड़ा काम हो, सभी में बुध का प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अलावा देखें तो बुध एक ऐसे ग्रह हैं जो कि कहा जाता है कि बुध व्यापार का आधिपत्य रखते हैं, परंतु इनडायरेक्ट या डायरेक्ट बुध, चाहे आप नौकरी कर रहे हों, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉय हों, तो हर एक जगह, क्योंकि कोई भी नौकरी, कोई भी सेल्फ एम्प्लॉय डायरेक्ट इनडायरेक्ट व्यापार से जुड़ा होता है। इसीलिए बुध जैसे ग्रह का प्रभाव नौकरी में भी, व्यापार में भी और हर एक कार्य में देखने को मिलता है। तो इसलिए बुध के परिवर्तन से लाइफ में बहुत कुछ परिवर्तित होता है। आइए जानते हैं कि धनु राशि आपकी हो या लग्न हो तो आपके लिए बुध का प्रभाव क्या रहेगा। देखा जाए तो 29 तारीख को तो बुध अपना परिवर्तन करेंगे, ये वक्री अवस्था को प्राप्त होंगे। परंतु ये गोचर काल आपको अचानक धन लाभ देने वाला, अचानक कुछ ऐसी स्थितियां बनेंगी जो कि आपने पहले सोचा था कि ऐसा होगा, नहीं होगा, ऐसा कुछ सोचा नहीं होगा, ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी। और ये समय आपको, यदि आप किसी विषय में रिसर्च कर रहे हैं तो ये रिसर्च आपकी पूरी होने की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। और हो देखिए, ऐसे इसका मतलब ये नहीं कि कोई बड़ा रिसर्च करने वाला हो या रिसर्चर हो, या जैसे वैज्ञानिक होते हैं या एक पूरा एक टीम होती है रिसर्च की, तो प्रोफेशनली बहुत हाई लेवल पे जो कर रहे हो वो तो कर ही रहे हैं, उनको तो लाभ मिलना है। परंतु यदि आपके मन में आप सोच रहे हैं कि मुझे लाइफ में क्या करना है, यही प्रश्न आपका यदि है, इसी में आप रिसर्च कर रहे हैं, समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि कैसे होगा, क्या करूं, तो आपके इस प्रश्न का संभवतः उत्तर मिल सकता है। तो किसी भी तरह कुछ भी खोज रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, जानना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये समय आपको सहयोग देगा। बुध का ये वक्र अवस्था, उल्टी चाल आपके जीवन में
हो सकता है कि आप लॉटरी हो, जुआ हो, सट्टा हो, व्यापार हो, या ऐसा कोई काम जहां से अचानक धन लाभ की स्थितियां बन सकती हैं, उसमें चांस हैं, तो ये मौका आपके लिए है। परंतु यहाँ पर कुछ सावधानियां भी आपको रखनी होंगी। कई बार जल्दबाजी में आप गलत डिसीजन भी लेंगे और इससे नुकसान हो सकता है, इसलिए डिसीजन लेने से पहले बहुत अच्छे से सोचिए, समझिए, जानिए, फिर डिसीजन लीजिए। वाणी में संयम रखना बहुत ज़रूरी है। वाणी में संयम नहीं रखेंगे तो दिक्कतें आएंगी। और मेहनत करने से पीछे मत हटिए, चाहे वो आप व्यापारी हों, चाहे आप नौकरी करते हों, या जो भी। अपने रिश्तों का सम्मान करिए। एक बात ये कि कहते हैं ना कि कर्म से प्राप्त हमेशा के लिए अच्छा होता है, पर बिना कर्म का तो कुछ प्राप्त हो जाए तो ज़्यादा समय तक नहीं टिकता। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। तो देखें तो बुध का ये परिवर्तन आपके लिए मिला जुला कहा जा सकता है। कुछ सावधानियां भी हैं और कुछ लाभ भी है। परंतु यदि आपको ये हो सकता है कि मन में ऐसे विचार हों कि चलो हम ठीक है, सावधानियां तो रख लेंगे तो फिर लाभ मिलेगा। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण करने या तो करवाने के बाद ही निर्णय लीजिए, मात्र गोचर के आधार पर। क्योंकि जब आप गोचर के आधार पर निर्णय लेते हैं ना, तो कई बार चीज़ें सही होती हैं, कई बार गलत होती हैं। क्योंकि हर कुंडली अलग है, हर कुंडली में ग्रहस्थितियाँ अलग हैं, दशाएं अलग हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद निर्णय लिया जाए। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं उपाय की। क्या उपाय करें? तो उपाय बहुत सरल है। गौ माता की सेवा करिए, चारा खिलाइए, और बुध यंत्र को अपने घर, ऑफिस इत्यादि में रख सकते हैं और आराधना कर सकते हैं। ये सरल उपाय तो हैं, पर इससे प्रभाव बहुत देखने को मिलता है, तो ये उपाय आप कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।